हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास बच्चों को तो गाइज आज करने वाले कंपाउंड टेस्ट। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है, काफ़ी सारी क्लास हो, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार पर क्वेश्चन। हर एग्जाम को आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बताया गया है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन अमाउंट for 2 years at 11.9% for first year and second year के लिए 14.7% and the second year is ₹50. find the प्रिंसिपल निकालना है। देखो, जब भी आपको यहाँ पर रेट दे रखी है, दो बार रेट देखिए अलग अलग साल की, ठीक है। 2 सालों की बात की गई तो पहली दे रखी है आपको 11.9%। अच्छा, ये होता क्या है? ये होता है 1/9। कितना होता है? 1/9, ठीक है भाई। दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल की जो रेट है वो दे रखिए 14.2/7%। कितनी है? 14.2/7%। ये होती कितनी है? ये 1/7, ठीक है। अब एक ऐसा वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो क्या प्रिंसिपल माने? देखो, ये नीचे वाली वैल्यू तो प्रिंसिपल होती है, ठीक है। और 2 साल की बात है, पहले साल का ये, दूसरे साल का ये। तो एक ऐसी वैल्यू माननी है, ठीक है। 9 और 7, पहली बार वो 9 से डिवाइड हो, दूसरी बार 7 से। तो कितना हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई 9 और 7 का कितना आ जाएगा? 63। यानी कि पहले साल जो ब्याज मिलेगी 63 का 1/9, ठीक है। तो कितनी मिलेगी? 7 मिलेगी। दूसरे साल की बात करें तो 1/7 मिलेगी, ठीक है। इसके हिसाब से तो कितनी मिलेगी? 9 मिलेगी। अब दूसरे साल पे क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट केस में ब्याज पे ब्याज मिलती है। तो दूसरे साल जो ब्याज मिलेगी भाई, दूसरे साल तो रेट क्या है? 1/7 के हिसाब से, यानी कि A1 मिलेगी। और यही चीज़ क्या होती है? CI और SI का गैप होता है, यानी कि CI और SI का अंतर। CI और SI का अंतर कितना आ गया? 1। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं है, 50 दे रखा है। कितना? 50 दे रखा है, देखो क्वेश्चन में, ठीक है। इसका 50 टाइम। तो उसी प्रकार से प्रिंसिपल भी होगा, ये ना हो गया इसका 50 टाइम कितना रहा होगा? 0 और 531, ठीक है। 3150 प्रिंसिपल आ गया, लिख लो। क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। द सम ऑफ मनी डेट yield a compound interest of ₹420 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एट 5%, ठीक है। वह धनराशि से कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके, ठीक है। देखो, 5% रेट दे रखी है। 5% का मतलब क्या है? 1/20। कैसे आया? 5/100 आया, परसेंट हटाओ तो 1/20 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। यानी कि 2 सालों के टाइम कितना है? 2 साल की बात की गई है, ठीक है। तो यानी पहले के जो प्रिंसिपल मानोगे पहले साल के लिए यदि ये 1/20 है, दूसरे के लिए 1/22 है, ठीक है। ये प्रिंसिपल होता है नीचे, ठीक है, ठीक है। इसका 2 टाइम कि 2 सालों के लिए तो 20 का स्क्वायर, ठीक है, कर दोगे, यानी कि 400 आ जाएगा, ठीक है। और पहले के लिए ब्याज देखोगे 1/20 के हिसाब से, ठीक है, तो ये 20 आ जाएगा। दूसरे के साल के लिए देखोगे तो 1/20 के हिसाब से ये 20 आ जाएगा। लेकिन ब्याज पे ब्याज मिलती है, ठीक है। और किस रेट पे? 1/20 के हिसाब से मिलेगी, 1 मिल जाएगी। अब देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि दूसरे साल में जो आपको कंपाउंड टेस्ट दे रखा है वो कितना है? दूसरे साल का देखो 20 और 21 है। क्वेश्चन कह रहा है 21 नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको 420 दे रखा है, 420, ठीक है। इसका कितना टाइम? इसका 20 टाइम। तो उसी प्रकार से प्रिंसिपल भी 400 ना होकर इसका 20 टाइम 8000 रहा होगा, ठीक है। 8000 आ गया, लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बताया गया है? इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेकंड ईयर ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी, कितना दे रखी है? रेट 33 1/3% दे रखी है, ठीक है। और आपको CI दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना है। देखो, रेट कितनी दे रखी है? 8%, 33 1/3%, जो कि फ्रैक्शन में कितनी होती है? 1/3। इसको सॉल्व करना आपको आता है, ठीक है। अब देखो, उसके बाद टाइम की बात की तो 2 साल की बात की गई है, ठीक है। और आपको क्या दिया गया है? CI दिया गया है, कितना? 280 दिया गया है। प्रिंसिपल मान लो, देखो पहले साल के लिए ये है, ठीक है। दूसरे साल के लिए कितना? 1/3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 मान लो, ठीक है। ये होगा भाई। देखो, पहले साल के लिए 1/3 है, तो दूसरे साल के लिए भी तो 1/3 होगी, ठीक है। तो 1/3 से वो डिवाइड होनी चाहिए ऐसी वैल्यू। और फिर 1/3 से तो 3 से दोनों डिवाइड होगी तो 9 दो बार 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका 1/3 निकाल लो, कितना भी आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इससे का दूसरे साल के लिए निकाल लो, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर दूसरे साल में ब्याज पे भी तो ब्याज मिलेगी, पहले वाले पे 1/3 के हिसाब से मिलेगी, तो ये 1 मिल जाएगी। तो दूसरे साल में जो ब्याज मिला टोटल 3 और 1 4 मिला, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 4 नहीं मिला। तो ये दे रखा है कितना? 280 दे रखा है, ठीक है। इसका 70 गुना, ठीक है। तो उसी प्रकार से प्रिंसिपल भी इसका 70 गुना 630 रहा होगा, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर एट रेट दे रखी है 12 1/2%, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 720 दे रखा है। तो प्रिंसिपल निकालना है, निकाल लो। सबसे पहले तो रेट लिख लो। रेट कितनी है आपको दे रखी है, ठीक है, 12 1/2%। अच्छा, ये फ्रैक्शन में होती कितनी है? तो ये होती है 1/8, ठीक है। 2 सालों की बात की गई है और आपको CI दे रखा है 720, कितना दे रखा है? 720, ये दे रखा है, ठीक है। निकाल लो।
देखो पहले साल के लिए भी ये रहेगी, ठीक है, रेट दूसरे साल के लिए भी यही रहेगी 1/8 तो ऐसी वैल्यू मानो जो 1/8 मतलब 8 से डिवाइड हो फिर 8 से डिवाइड हो, क्योंकि 1/8 8 बार एक बार 8 तो कितनी हो जाएगी 64 हो जाएगी। तो 1/8 का कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, ठीक है। पहले साल का ब्याज दूसरे साल का 1/8 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर दूसरे साल में ब्याज पे ब्याज मिलेगी किस रेट पे 1/8 पे, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया टोटल 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। लेकिन 9 नहीं है, कितना है 720 है दूसरे साल का ब्याज, ठीक है। तो 9 8 72, ठीक है, 80 गुना। तो उसी प्रकार से ये जो है प्रिंसिपल बेस इसका 80 गुना कितना हो जाएगा 8 32, ठीक है, 20 और 51 ये आ जाएगा 5120 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है, इफ़ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज ₹210, ठीक है। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, और 16/2/3% रेट देखिए फर्स्ट ईयर की, और सेकेंड ईयर की दे रखी है 14/2/7%, ठीक है। तो कह रहा है कि आप बताओ प्रिंसिपल कितना होगा, रेट लिख लो दोनों के लिए। तो रेट पहली है आपको दे रखी है 16/2/3%, ठीक है। ये कितनी होती है, ये होती है फ्रैक्शन में 1/6। बात करें दूसरे साल की तो यह है 14/2/7%, ये कितनी होती है, ये होती है 1/7। कितनी होती है 1/7। अब आपको बात करें CI की, सेकेंड ईयर का CI दे रखा है 210 दे रखा है, ठीक है, यही दे रखा है, हाँ, ठीक है। अब देखो एक ऐसी वैल्यू मानो, ठीक है, एक प्रिंसिपल मान लो, ठीक है, 6 और 7 का क्या लोगे एलसीएम, कितना हो जाएगा 42। अब पहले साल का ब्याज कितना जाएगा 1/6 तो कितना जाएगा 7, ठीक है। दूसरे साल का 1/7 कितना जाएगा 6 आ जाएगा। अब दूसरे साल ब्याज पे भी ब्याज मिलती है ना कंपाउंड पे, तो इसका 7 टाइम, इसका 7 टाइम, ये जाएगा 1। दूसरे साल की CI कितना को 6 और 1 7 तो 7 नहीं कितना है 210 है, कितना टाइम 7 है, इसका 30 टाइम। तो उसी प्रकार से प्रिंसिपल भी इसका 30 टाइम कितना रहा होगा 0 और 6 और 12 1260 लिख लो फटाफट से।